हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पर्सनल प्रोनाउंस इन इंग्लिश। राइट। और इस लेक्चर का नाम तो है पर्सनल प्रोनाउन, मगर इसके साथ साथ आपको कई सारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट पता चलेंगे, जैसे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है, कंजुगेशन। तो बड़े प्यार से, बड़े आराम से देखिए चैनल को और इस वीडियो को। और किसी भी लैंग्वेज में देखा जाए तो पर्सनल प्रोनाउन एक केंद्र बिंदु की तरह होता है, लैंग्वेज का एक सेंटर पॉइंट होता है। राइट। तो शुरू करते हैं। अभी ये पर्सनल प्रोनाउन क्यों बोलते हैं इसको? प्रोनाउंस तो प्रोनाउंस होता है, तो फिर इसको पर्सनल प्रोनाउन बोलने की जरूरत क्या है? असल में प्रोनाउंस भी होते हैं 10 तरीके के। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, कई तरीके के होते हैं, उनको कभी आराम से करेंगे। ये जो पर्सनल प्रोनाउंस की कैटेगरी है, बेसिकली प्रोनाउंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है? दुनिया में हम जितनी चीजें देख रहे हैं वो सब नाउन्स है। राइट। नाउन्स की परिभाषा क्या है? नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। राइट। तो ये जो चीजें हैं, इनकी जगह जो काम करता है वर्ड, उसको प्रोनाउन बोलते हैं, इसलिए इसका नाम भी है प्रो नाउन। ठीक है। मतलब नाउन को सपोर्ट कर रहा है, नाउन की जगह ले रहा है। नाउन जब छुट्टी पे जाए तो प्रोनाउन काम कर देता है। राइट। ठीक है, इसलिए इसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन। मतलब किसी इंसान के लिए, किसी चीज के लिए कोई अगर वर्ड यूज होता है किसी लैंग्वेज में, तो उसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टीवी, मोहन। मोहन 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 मेरा दोस्त है, मोहन इज माई फ्रेंड, मोहन इज वेरी गुड, मोहन इज 6 फीट टॉल। तो मोहन मोहन को हम कितनी बार मोहन मोहन करते रहेंगे? मोहन नाराज हो जाएगा, दोस्ती टूट जाएगी। तो फिर मोहन के उसको बार बार न बोल के हम उसकी जगह एक पर्सनल प्रोनाउन ले लेते हैं। जैसे ही, मोहन के लिए ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो लड़का है, थर्ड पर्सन में है। ठीक है, सिंगुलर है। मोहन एंड सोहन, दो लोग हो गए तो उसके लिए हम दे यूज करेंगे। राइट। आई गिव यू अनदर एग्जाम्पल। ठीक है। देयर वाज अ किंग। बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, इसमें लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट पता चलेगा, यूनिवर्सल लैंग्वेज का। कई सारी चीजें जो सारी लैंग्वेज में कॉमन है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंग्लिश। राइट। देयर वाज अ किंग, द किंग वाज वेरी गुड। द किंग, द किंग, द किंग कितनी बार बोलेंगे? उसके बाद से वी स्टार्ट यूजिंग ही। ही वॉज वेरी काइंड टुवर्ड्स हिज पीपल, टुवर्ड्स हिज किंगडम। राइट। उसके बाद से, सो ऐसे जब नाउन की जगह हम कोई शब्द लेते हैं उसको बोलते हैं प्रोनाउन। और ये जो प्रोनाउन की लिस्ट है इंग्लिश लैंग्वेज में, आप यकीन मानिए ये दुनिया में सभी लैंग्वेज से सबसे इजी है और सबसे छोटी है। राइट। तो पहले इस लिस्ट को हम देखते हैं। अभी इस ये जो रंग बिरंगा टेबल दिख रहा है आपको, उसमें से बाकी चीजें साइड में रखिए, सिर्फ लेफ्ट वाले पे ध्यान दीजिए। राइट। ये लेफ्ट में देखिए क्या है? आई। और इसको हम तुलना करेंगे हिंदी से ताकि हमको समझने में आसानी हो। आई, आई मीन्स मैं। अभी इसका कोई अलग सब्स्टिट्यूट नहीं है, मैं मतलब मैं। आई चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो सिर्फ आई होगा। ठीक है। अब वो दैट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर पर्सन्स। ठीक है। यू। अभी यू देखिए, यू के हमारे पास हिंदी में तमाम ऑप्शन है, इन सब के लिए अंग्रेजों ने सिर्फ एक ही बना दिया, यू। तो कितना आसान हो गया? जितना कम है उतना आसान है। राइट। यू का मतलब तुम भी होता है, तुम लोग भी होता है, सिंगुलर प्लूरल सब में काम करता है। आप भी होता है, आप लोग भी होता है। और हिंदी वालों को इससे भी मन नहीं भरा तो एक तू बना दिया ऊपर से। ठीक है। राइट। उसके बाद से ही किसके लिए यूज होता है? अगर हम किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए डेनियल, ठीक है, मोहन, पीटर, तो उस लड़के के लिए हम ही यूज करेंगे, मतलब पुल्लिंग हुआ। शी, शी किसके लिए? लड़की के लिए, औरत के लिए। सिंगल, अकेली है तो। इट किसके लिए यूज होता है? निर्जीव चीजों के लिए। एक जमाना था ओल्ड इंग्लिश में जब चाइल्ड के लिए इट लगाते थे, बट यूजुअली वी अवॉइड इट टुडे। राइट। सो ये नॉन लिविंग थिंग्स जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद से आ गया वी। अब ये वी क्या है बाबा? ये जो फर्स्ट वाला था ना, आई, इसी का एक से ज्यादा। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया? आई। आप क्या हो गए? यू। आप अकेले हो चाहे दुकेले हो, आप यू ही रहेंगे। लेकिन मैं जब एक से ज्यादा हो जाऊंगा, मेरे साथ मान लीजिए कोई और एक बंदा आके बैठ गया, तो ये क्या हो जाएंगे? वी, मतलब हम लोग। हम लोग आपसे बातें कर रहे हैं। राइट। अब ये लास्ट वाला जो दे है, ये दे क्या है? ये जो ही, शी और इट है ना, इन सब से में एक से ज्यादा हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं, फिर आगे कॉन्सेप्ट देखें। ये जो हमारे पास लिस्ट है, इसमें आई और वी जो है ना, ये फर्स्ट पर्सन में है। अभी पर्सन क्या है बाबा?
किसी भी कन्वर्जेशन में जो बंदा बोलता है वो फर्स्ट पर्सन में होता है। जिससे बोलता है, द पर्सन टॉकिंग इज इन द फर्स्ट पर्सन, द पर्सन टॉक टू, द पर्सन स्पोकन टू, मतलब जिससे बात हो रही है वो सेकंड पर्सन में। जैसे फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी समझ लो, समझने के लिए जिसके बारे में बात हो रही है वो है थर्ड पर्सन। ये जो आई और वी है ना, ये आता है फर्स्ट पर्सन। यू सिर्फ बच गया अकेला सेकंड पर्सन में। यू क्या है, काइंड ऑफ ऑलराउंडर। थर्ड पर्सन में क्या बच गया हमारे पास, ही, शी, इट और ये दे मीन्स वे लोग। राइट। अभी चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट। इनका हिंदी वर्जन भी देख लिया हमने। अभी फिर हम करेंगे कंजुगेशन, और उसके बाद से देखेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। अभी मैंने बोला कि आप फर्स्ट टेबल पे ध्यान दीजिए, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी हमको समझना जरूर। राइट। फाइन। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। अब ये कर्ता क्या होता है? जो करता है वो करता है, बस इतना ही। किसी भी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। जो काम करता है, हम कुछ भी बोलते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हम कहना चाहते हैं। जब तक कुछ काम नहीं हो रहा है, कोई हम मैसेज नहीं दे रहे हैं, तो हम क्या कहना चाहते हैं? तो जब भी हम कुछ बोलते हैं उसमें कोई तो काम करने वाला है। ठीक है, तो जो काम करने वाला बंदा है या कोई चीज है, वो इंसान भी हो सकता है, वो चीज भी हो सकता है। तूफान ने 100 लोगों को मार दिया, तो किसी ने आदमी तो नहीं मारा ना, वो तूफान ने मारा। राइट। तो वो जो है वो सब्जेक्ट, मतलब उसको करता है। तो आप ऐसे समझ लो, जो करता है वो करता है। इफ आई से आई एम ईटिंग ए मैंगो, तो खाने वाला तो मैं हूं, तो मैं करता हो गया, सब्जेक्ट हो गया। राइट। और ऑब्जेक्ट क्या हुआ? जो काम हो रहा है ना, जिसके साथ हरकत हो रही है, जिसके साथ छेड़छाड़ हो रही है, जिसके साथ कुछ एक्शन हो रहा है, वो है ऑब्जेक्ट। उसको बोलते हैं कर्म, मतलब जो कर्म हो रहा है वही कर्म है। तो उसमें डेफिनेशन की जरूरत ही नहीं है, ये इतनी बढ़िया डेफिनेशन बनाई है हिंदी लैंग्वेज में। राइट। फाइन। तो ये जो फर्स्ट टेबल हमने देखा, ये क्या है? सब्जेक्ट के रूप में जब पर्सनल प्रोनाउंस यूज होते हैं तो उनका फॉर्म है ये पर्सनल प्रोनाउन की जरूरत हमें क्यों लगती है? दुनिया में जितनी चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, राजा रानी, चंद्रयान, सूर्ययान, ये सारी चीजें इसमें समाहित है। इससे बाहर कोई निकल नहीं सकता। आप कुछ भी दुनिया में एक कोई चीज उठा के देख लीजिए, उसमें से, उसके लिए इसमें से कोई ना कोई लिस्ट आपको मिलेगा। इसलिए सेंटेंस में कभी हम कुछ लिखते हैं, बोलते हैं, तो बार बार उन चीजों का नाम न लेके एक बार मेंशन करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से उसको हम यूज करना शुरू कर देते हैं। राइट। अभी हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेस जिसमें देखेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। फाइन। और उसी के साथ हम लोग करेंगे कंजुगेशन। इवन कंजुगेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश में सबसे इजी, दुनिया में सबसे इजी। राइट। कैसे? हिंदी से एग्जाम्पल ले, हिंदी से एग्जाम्पल ले। मैं आम खाता हूँ। खाना क्या है? वर्ब है। जो बेसिक फॉर्म, जो क्रिया है, वो क्या है? खाना ही है। लेकिन उसमें चेंज कैसे हो रहा है? तो कंजुगेशन मतलब होता है वर्ब को जब हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। अभी तक आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा, पर्सनल प्रोनाउन भी समझ में आ गया। राइट। तो जो हम सब जो वर्ब में चेंज करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, उस प्रोसेस को कंजुगेशन बोलते हैं। कंजुगेट मीन्स जोड़ा। राइट। कंजुगल राइट्स, ठीक है, वकील लोग बोलते हैं। सो इन दैट सेंस, तो ये सबसे इजी है, क्योंकि इसमें दो ही फॉर्म होता है। जो एक्चुअल फॉर्म होता है वर्ब का, जैसे मान लो रीड ले लो, यहाँ पे हमने 3 वर्ब लिए हैं फॉर एग्जाम्पल। सो रीड हो गया, ईट हो गया, गो। अब ये पूरे कंजुगेशन के लिस्ट में आप देखेंगे तो सिर्फ दो ही चीजें मिल रही है। ठीक है, या तो रीड मिल रहा है या तो रीड्स मिल रहा है, इसी दो में है। अब हिंदी को एक बार उठा के देख लीजिए, और फिर सोचिए कोई अंग्रेज आके इंडिया में हिंदी सीखने लगे तो उसको कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी। मैं आम खाता हूँ, ता हो गया, जो खाना था वो ता हूँ हो गया। तुम आम खाते हो, तो वहां पे ते हो गया और हो गया, दो दो चीजें बदल रही हैं। हम लोग आम खाते हैं, मेरी बहन आम खाती है। ठीक है, मेरी बहनें आम खाती हैं, तो वहां पर नेजल साउंड में निकालना पड़ रहा है, नाक से भी बोलना पड़ रहा है। रानी आम खाती हैं, रानी है तो अकेली, मगर उनको रिस्पेक्ट देना है, तो फिर उनको नाक से साउंड निकालना है। इंग्लिश में ऐसा कुछ है क्या? कुछ भी नहीं। सो पर्सनल प्रोनाउन एंड कंजुगेशन इज द इजिएस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। राइट। फाइन। अभी अपन कुछ एग्जाम्पल देते हैं, देखते हैं कंजुगेशन के साथ। पहले हम लेंगे रीड।
आई रीड बुक्स। ठीक है। जो वर्ब होता है वो आई के साथ सीधे सीधे वैसे ही आ जाता है, उसमें कुछ चेंज नहीं करना। आई रीड बुक्स। यू रीड बुक्स, यू के साथ भी ऐसा है, कुछ चेंज नहीं है। शी रीड्स बुक्स। ठीक है। यहाँ पे ही है ये वाला बेसिकली। ठीक है। तो ही रीड्स बुक्स, तो ही शी और इट के साथ एस लग जाता है वर्ब। बस इतना ही है। ही रीड्स बुक्स, शी रीड्स बुक्स। उसके बाद जो वी है, वी रीड, वी के साथ कुछ नहीं लगता, मतलब सीधे वर्ब का वैसे ही रह जाए। दे रीड बुक्स अगेन, फाइन। और एक चीज और ध्यान देना है, ये जो लिस्ट है अपनी पर्सनल प्रोनाउंस की, इसमें जो सारे वर्ड्स है ना, सारे पर्सनल प्रोनाउंस हमेशा स्मॉल में लिखे जाते हैं एक्सेप्ट आई। आई को कैपिटल में लिखना है। बाकी चीजें कैपिटल में तब होंगी जब वो सेंटेंस का पहला लेटर हो, राइट। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा वर्ब लिया हमने ईट को। ठीक है। सेम वे, आई के साथ क्या हो गया, ईट। आई ईट राइस, यू ईट बर्गर, ही ईट्स वड़ा पाव, शी ईट्स राइस, इट ईट्स ग्रास। अभी आप सोच रहे हैं कि ईट किस, ईट कैसे खा सकता है, क्यों, जानवर के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई जानवर देखा, वो कुछ खा रहा है, ठीक है, सो इन दैट केस यू कैन यूज दिस। वी ईट मैंगोज, दे ईट नथिंग। ठीक है। दे ईट नथिंग ऑन ट्यूजडेज। सो नथिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है। अभी हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करी, तो इन सेंटेंसेस से आपको पकड़ना है, समझना है, एंड इट्स वेरी इजी कॉन्सेप्ट। संस्कृत का व्याकरण एक बार याद करिए, अगर आपको थोड़ा भी याद आ रहा हो तो। कर्ता ने कर्म को करण से, ये जब हम पढ़ा करते थे ना, तो ये वही चीज है। कर्म क्या है, सब्जेक्ट, सॉरी, कर्ता जो है वो सब्जेक्ट के रूप में होता है। ठीक है। और कर्म जो है ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाता है। कर्ता ने कर्म को, राम ने रावण को मारा, किसको मारा, रावण को, तो वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर रावण ने राम को मारा तो बारी पलट गई। इसका मैं और एग्जांपल देता हूँ। मैंने उसे मारा, उसने मुझे मारा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मैंने वह मारा? आप बोलोगे ये तो गलत है, लेकिन गलत क्यों है, यही तो समझना है। मैंने उससे मारा, वह तो बेसिकली वह है, लेकिन वो कर्म की तरह यूज हो रहा है। मैं उसको मार रहा हूँ, तो कर्म की तरह यूज हो रहा है, मैं क्या हो गया, कर्ता। तो उसका फॉर्म भी चेंज हो जाएगा, उसे बन जाएगा, उसको बन जाएगा। उसने मुझे मारा, मुझको मारा, तो मैं बन गया मुझको। ठीक है। उसी तरीके से ये पर्सनल प्रोनाउंस जब ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं तो उनका फॉर्म चेंज होता है, जो हम आगे देखेंगे। अभी इस एग्जाम्पल में हम समझते हैं क्या होता है। शी ईट्स राइस। शी क्या है, खाने वाली कौन है, शी है, तो हो गया सब्जेक्ट, मतलब कर्ता। जो करता है वो करता है। ईट क्या हो गया, वर्ब, जो एक्शन वर्ड है, जिससे काम करने का पता चले। यही है ना, द वर्ड्स दैट डिनोट एक्शन। बस सिंपल डेफिनेशन। राइस, क्या खा रहा है बाबा, राइस, तो हो गया ऑब्जेक्ट। अभी कोई जरूर, अभी यहाँ पे राइस क्या है, नाउन है। ग्रास क्या है, नाउन है। मैंगोज क्या है, नाउन है। लेकिन कोई जरूरी है क्या कि हमेशा जो ऑब्जेक्ट बन के आएगा ऑब्जेक्ट नाउन ही आएगा? जिस तरीके से हमने नाउन की जगह प्रोनाउन ले लिए, नाउन की लिस्ट को हम स्टडी कर रहे हैं, और उसी को हम बोल रहे हैं कि क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउंस है। अब पूरी दुनिया के नाउन्स को एक साथ हम स्टडी करके उनकी लिस्ट तो नहीं बना सकते हैं ना। इसलिए जो पर्सनल प्रोनाउन है, बेसिकली दैट इज अ लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव काइंड ऑफ फॉर ऑल द नाउन्स इन द वर्ल्ड। और उसके हमने एक कैटेगरी बना दी। तो जो ऑब्जेक्ट के रूप में पर्सनल प्रोनाउंस भी आते हैं, और उसका फॉर्म चेंज होता है। ठीक है, राइट। गो, अभी गो ले लेते हैं। गो भी हमने जानबूझ के लिया है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा चेंज होता है। सो आई गो टू सिनेमा। अब गो एक ऐसी चीज है, उसके बाद से अक्सर तू लगता ही लगता है, हिंदी में नहीं लगता है, राइट। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जाता हूँ, मैं दिल्ली को जाता हूँ, ऐसा कोई बोलता है क्या? अगर आपने बोल दिया मैं दिल्ली को जाता हूँ, तो ऐसा लगेगा दिल्ली को मतलब क्या, दिल्ली को खाएगा क्या, दिल्ली को कुछ करेगा क्या उल्टा से, राइट। सो मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मगर इंग्लिश में लगता है। आई गो टू सिनेमा, फाइन। यू गो टू दिल्ली, ही गोज टू। तो आप इसमें ये समझ लीजिए, ही शी और इट, इनके साथ तो एस लगता है, हमने अभी देखा। मगर कोई ऐसा वर्ब है जिसके लास्ट में ए, ई, आई, ओ, यू, यानी जो वॉवेल्स हैं। कोई ऐसा वर्ब जिनके एंड में ए, ई, आई, ओ, यू यानी वॉवेल्स हो, तो उसमें हम एस न लगा के ई एस लगा। ठीक है।
जैसे मैंगोज में, इवन फॉर नाउन्स इट वर्क्स, राइट? मैंगो सिंगुलर, यस लगाया तो मैंगोज. So he goes to Mumbai, she goes to stadium, it goes to the farm. We go to school from Monday to Friday. They go to their relatives, right? तो ये हो गया अपना टेबल का जो तीसरा पोर्शन था, कंजुगेशन पार्ट, राइट? हमने पर्सनल प्रोनाउन देख लिया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देख लिया, कंजुगेशन देख लिया. कंजुगेशन मतलब, अगेन आई रिपीट, वर्ब के फॉर्म को चेंज करना सब्जेक्ट के हिसाब से. बस हिंदी में चेंजेस ज़्यादा होता है, इंडियन लैंग्वेज में चेंजेस ज़्यादा होता है, इंग्लिश में बहुत कम हो जाता है. और ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे बोला जा सकता है कि इंग्लिश इज़ अ वेरी इजी लैंग्वेज. ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें हैं, आगे डिस्कस करेंगे. नाउ, अभी हमने बोला कि ये जो पर्सनल प्रोनाउंस है ये ऑब्जेक्ट की तरफ भी यूज होते हैं. अब वही मैंने एग्जांपल दिया, मैंने उससे मारा, उसने मुझे मारा, हिसाब बराबर. तो अभी जब आई जो बनता है, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? मी बन जाता है. जैसे मैं का मुझे बन. सो माई फैमिली लव्स मी. माई फैमिली यहाँ पे क्या बन गया? सब्जेक्ट. ठीक है. अभी मैंने बोला कि पर्सनल प्रोनाउन है जो नाउन की जगह पे आते. तो यहाँ पे एक एक्सरसाइज भी कर लेते सीधे सीधे. मान लीजिए माई फैमिली नाउन है, सब्जेक्ट है. ठीक है. अगर इसकी जगह मान लीजिए हमको अगले सेंटेंस में माई फैमिली माई फैमिली माई फैमिली तो नहीं करते रहेंगे ना. तो इसकी जगह हमको इसी लिस्ट में से कोई ना कोई चुनना तो पड़ेगा. तो क्या चुन के लाएंगे? जस्ट थिंक. माई फैमिली क्या है? सिंगल है ना, फैमिली तो एक ही है, मेंबर ज्यादा हो सकते. सो इसके लिए इट आएगा. क्यों आएगा? नॉन लिविंग थिंग. ठीक है. एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज ए बॉडी, इट सिंगुलर. अब कोई इंसान तो नहीं है तो इसके लिए इट लगाएंगे, राइट? फाइन. सेम वे राधिका, राधिका के लिए क्या लगाएंगे? शी लगाएंगे, क्योंकि अकेली राधिका है. ठीक है. राधिका एंड उर्मिला अगर दो हो तो क्या लगाएंगे? फिर दे लगाएंगे, राइट? नाउ बैक टू द पॉइंट. सो जब आई बनता है ऑब्जेक्ट तो ये मी बन जाता है. ही लव्स मी, शी लव्स मी, माई फैमिली लव्स मी, राधिका लाइक्स यू. जब यू ऑब्जेक्ट बनता है तो उसमें कुछ चेंज नहीं होता है, वो वैसे, राइट? शी लव्स हिम. अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये कैसे बन रहा है? क्योंकि लव्स के बाद लव्स का जो एक्शन है हिम पे आ रहा है, और लव करने वाला कौन है? शी है. तो ये भी क्या? ये बन गया सब्जेक्ट. सो शी लव्स हिम, यानी ही का जब ऑब्जेक्ट बनता है तो हिम बन जाता है. ही लव्स हर. फाइन. यहाँ पे ये रोल चेंज हो गया. ही इज द सब्जेक्ट एंड हर बिकम्स द ऑब्जेक्ट, यानी शी जब ऑब्जेक्ट बनता है तो हर बन जाता है. अब आप बोलेंगे सर हर तो पोजेसिव प्रोनाउन भी होता है. तो होता है तो होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं. फाइन. सो इट इज जस्ट ए सिमिलरिटी. दे लाइक इट. दे लाइक इट. अब ये दिस इट कैन बी एनीथिंग, कैन बी एक्टिविटी, कैन बी रेन, कैन बी सीजन, कैन बी थिंग्स. ठीक है. दिस इज अ वेरी नाइस टीवी. आई लाइक इट. द वेदर इज नाइस. आई लाइक इट. इट्स रेनिंग. आई लाइक इट. So exactly what are you liking? The process of raining, the atmosphere that is created by raining, right? तो ऐसे होता. They called us. अभी we जब ऑब्जेक्ट बनता है तो क्या बन जाता है? us. They called us. They like us. They hate us, right? She told them. अभी they का जब ऑब्जेक्ट बनता है तो कैसे बनता है? वो them बन जाता है. I like them. सपोज दो आपके दोस्त हैं. मान लीजिए आपके 5 दोस्त हैं, उसमें से 3 अच्छे हैं तो बोलते हैं आई लाइक देम. दो अच्छे नहीं है, आई हेट देम. ठीक है. मोर देन वन in third person, so that is them. They becomes them, right? So this list again we find. एक बार और चलते हैं अपन टेबल पे. ये जो रंग बिरंगा टेबल है, और इस पे सब सारी चीजों को समराइज कर लेते हैं, राइट? सो दिस इज बेसिकली पर्सनल प्रोनाउंस इन इंग्लिश लैंग्वेज. वी हैव आई, द मैं, यू मीन्स तुम लोग, आप लोग. ऑलराउंडर है मतलब सामने वाला. सेकंड पर्सन में कोई भी हो, बस यू ही है. बच्चा प्रेसिडेंट को बोलता है मिस्टर प्रेसिडेंट, यू प्रोमिस्ड इन द प्रीवियस इलेक्शंस दैट यू विल डू दिस थिंग दैट थिंग ब्ला ब्ला ब्ला, बट यू डिड नॉट कीप योर प्रोमिसेस. मतलब बच्चा प्रेसिडेंट को यू बोल रहा है. सेम वे प्रेसिडेंट बच्चा को भी यू बोल रहा है. माई चाइल्ड यू डोंट वरी, आई विल बी डूइंग दिस, गिव मी सम टाइम, काइंड ऑफ. अब इसमें ये नहीं सोचना है कि यू तो यू है, अकेला है, उसमें कैसे पता चल रहा है कि रिस्पेक्ट फॉर्म है कि इरिस्पेक्ट फॉर्म है, इज्जत दे रहा है कि नहीं दे रहा है. क्यों? एक दूसरे को दोनों इज्जत दे रहा है.
सो दैट इज जस्ट ए वे ऑफ सेइंग, राइट? तो कोई जरूरी नहीं है कि जो चीज हमारी लैंग्वेज में हो हर जगह हो। उनका अपने का कहने का तरीका अलग हो सकता है। कई सारी लैंग्वेज हैं जिसमें सिर्फ 6 टेंस होते हैं, कई सारी लैंग्वेजेस में 12 होते हैं, कईयों में 12 से भी ज्यादा होते हैं, कईयों में पर्सनल प्रोनाउन की लिस्ट ज्यादा होती है। सो दैट डिफरेंसेस कम, राइट? अगेन बैक टू द पॉइंट। ही, वह हो गया पुल्लिंग। शी, वह स्त्रीलिंग, लड़की। इट, नॉन लिविंग थिंग्स। वी मतलब हम लोग। दे मीन्स तुम लोग, राइट? और इनको पर्सन के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है। तो फर्स्ट पर्सन कौन? जो बोल रहा है। सेकंड पर्सन सामने वाला जो सुन रहा है, मतलब जिसको बोला जा रहा है। थर्ड पर्सन कौन? ही, शी, इट, दे, जिसके बारे में बात की जा रही है, राइट? नाउ कंजुगेशन। कंजुगेशन सिंपल है। आई, यू, वी एंड दे, इनके साथ वर्ब को सीधे सीधे लगा देना है। बाकी जो बच गए, ही, शी, इट, इनके साथ एस लगा देना है। अगर कोई ऐसा वर्ब आ रहा है जिसके एंड में ओ हो, उसके साथ ई एस लगा दें, राइट? अभी ये यही पर्सनल प्रोनाउन जब ऑब्जेक्ट बन के आते हैं, ऑब्जेक्ट का रोल अदा करते हैं, उसमें चेंज कैसे होता है? आई बिकम्स मी, यू बिकम्स यू, ही बिकम्स हिम, शी बिकम्स हर, इट बिकम्स, इट रिमेन्स इट, वी बिकम्स अस, दे बिकम्स देम। और इन सारी चीजों के एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी कर लिए। तो हो सक उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं, सब्सक्राइब करें, ठीक है? बिकॉज जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूँ, अभी तो शुरुआत है। इंग्लिश का असली पिटारा अभी यहाँ से खुलने वाला है, एंड वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, राइट? So till then, keep practicing, keep revising. See you in the next session. Thank you so much for your patience and time.